सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको पावन दिन। आज हमारे 18वें तीर्थंकर तप कल्याण दिन। आपको 8 बजे सादर जय जिनेन्द्र करते हैं। आज की शुरुआत सीधा गिरनार से करेंगे आपसे बात, जहां के लिए पहले दिवाली पर और अब क्रिसमस ईव पर साधु संतों का शबों का 47 घंटे का अनशन होगा। उसी बारे में आज आपसे 2 बातें कर रहे हैं आपसे हम। एक, वहां फिर अब बाघ जंगलों से निकलकर ऊपर आने लगे हैं, क्यों? और दूसरा, हम एक वैदिक परंपरा के एक महंत ने, नाम नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कहा था, तब इसलिए एक फोटो भेजा अपने प्रमाण का कि अगर आप में हिम्मत है तो हमारे दत्तात्रेय टोंका यह प्रमाण दिखाइए और फिर आप पूछिए जनों से कि सच कितना है और झूठ कितना है। आज इन 2 के आगे करेंगे बात। शुरुआत करते हैं आज की इन्हीं चित्रों के साथ। एक बार फिर, जब जैन समाज अपने गिरनार पर अदालत के, हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना के बारे में अनशन आंदोलन कर रहा है, उस आदेश के पालन के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, तो यहां पर जंगलों के राजा के रूप में कहे जाने वाले अब बाघ, पहले शेर थे अब बाघ, वहां ऊपर आकर इस तरह चलने लगे हैं, घूरने लगे हैं। क्या कारण है इनका? सोचने की बात है, चिंतन की बात है। एक बार फिर 5 साल बाद यह इतिहास क्यों दोहरा रहे हैं? पहले हम उस इतिहास पे जाते हैं जो पहले देखा था। अब ये चित्र दिखाते हैं आपको 2018 के। ये तब के हैं जब पहली बार यहाँ पर 5वीं टॉक पर गिरनार जी के अंदर उज्जयंत शिखर पर नेमिनाथ भगवान जी की मोक्ष कल्याण धरा पर, वहां पर उनके चरणों पर जब निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए रोक दिया गया। कहते हैं चढ़ाई के पूर्व ही लड्डू को हाथ से लेकर फेंक दिया गया। इतनी शर्मनाक हरकत की गई। इस हरकत के बाद क्या हुआ? उसके बाद यह दृश्य देखने को मिले। यहाँ के जंगल के शेर यहाँ पर विचरने लगे। क्या कहना चाहते थे ये? बारिश का मौसम शुरू हो गया था और उसके बाद इनका यहाँ पर नीचे तलहटी में विचरना, 1 नहीं 2 नहीं 10 15 के अंदर संघों के अंदर आने लगे। और यही नहीं, सीढ़ियों पर जा रहे थे श्रावक, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं पर अपनी उपज करा दी, जैसे कुछ कहना चाहते हो कि यहां पर गलत को स्वीकार जंगल के राजा भी नहीं करते हैं। और अब एक बार फिर उसी दृश्य को दोबारा देखते हैं। और अब ये घूमते बाघ क्या कहना चाहता है? ये शायद जंगल के इनको, जिन्हें राजाओं के रूप में, उनके परिवार के रूप में कहना जाता है, यह भी शायद यही कहना चाहता है कि यहाँ पर जब सबको, यह न्याय का क्षेत्र है, लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर सबको समान अधिकार, दर्शन पूजा का अधिकार है, नहीं तो हम तैयार हैं, कुछ ऐसा कहने का इसका अंदाज शायद कुछ यही समझाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर बहुत कुछ सीधा उल्टा क्यों होता है, अब आगे उसकी बात करते हैं। अदालत ने कहा समान अधिकार। 17 फरवरी 2005, 2024 आने वाला है, 19 साल हो जाएंगे इस बात को। पहले आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पीछे है, जब वहाँ पर वैदिक परंपरा से हमारे भाई बंधु जानते हैं तो उनके लिए देखिएगा, सुन रहे होंगे आप, उनको बैठने का पूरा आप आराम से बैठिए, दर्शन कीजिए, ध्यान लगाइए, भजन गाइए। आप सुन रहे हैं यहाँ पर आराम से पूजा पाठ के अपनी क्रिया प्रक्रिया से हो रहा है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, जयकारा भी है, लोग आराम से बैठे भी हैं, देख रहे हैं, गुणगान हो रहा है, अपनी तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। ये आप दृश्य देख रहे हैं। आप दूसरी ओर देख रहे हैं, वहाँ पर डंडे चल रहे हैं, तलवार बज रही है, वह आपको दिखाएंगे। पर पहले आप ये देख लीजिएगा कितनी शांति से सब बैठे हैं, किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है, जगह छोटी है चाहे बड़ी है, अपने आराम से पूजा पाठ जयकारा हो रहा है। अदालत ने बराबर कहा है। अब जैनों के साथ क्या होता है, अब दूसरे का एंगल देखते हैं। अब हम सिक्का पलटते हैं, दूसरा पहलू दिखाते हैं। अब यहाँ से शांत होकर जैन समाज का स्वागत कैसे होता है। आपको खड़े होने की इजाज़त नहीं है, बैठने की नहीं है, जयकारा बोलना तो भूल जाइए, मौन रखकर चलिए, आंख बंद कर लीजिए और फटाफट निकल के बाहर निकल जाइए। नहीं तो इस तरह आवाज़ होती है, गाली गलौज होती है, डंडा बजता है, पड़ता है और अपशब्दों की बौछार होती है। भगवान के दरबार में जैनों के साथ यही सब कुछ आंख बंद करके नहीं, सबके सामने हो रहा है। तलवार उठती है, तलवारें हवा में लगाते हैं, यह होता है। एक साधु को चाकू मार देता है, जैनों के साथ ऐसा व्यवहार और दूसरे ऐसा। यही तो जो हमारा है ना स्वतंत्र संबंध, न्यायालय ने जब बराबर कहा है, इसी बारे में समाज आज उत्केलित हो रहा है। जैन समाज न्याय के लिए और अदालत के आदेश की अवमानना हो इसलिए।
और अब यह तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हमें एक वैदिक महंत जी ने भेजी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मेरा नाम सामने नहीं लाना अगर सच्चे वीडियो बनाने वाले हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा, अगर हिम्मत है तो पूरे जैन समाज को ये जरूर दिखाना कि हमारा प्रमाण किया है। इसलिए आपके सामने इस फोटो को जरूर लाए हैं, क्योंकि हम हमेशा निष्पक्षता की बात करते हैं। जो जिसका है वह उसका रहना चाहिए। परंपराएं या प्रतिमाएं या तीर्थ नहीं बदलने चाहिए। ये दिखा रहे, इनका दावा है कि 1988 में भी वहां पर हमारी दत्तात्रेय की मूर्ति थी, इस तरह का चित्र था। यह उनका दावा है, जो चित्र आप देख रहे हैं जो उन्होंने भेजा है। हम इसके बारे में कोई कांट छांट कोई बात नहीं करें। उनके दावे से जैन समाज जाग जाए कि आप कहते हो 2003 में हमारा उन्होंने बदलना शुरू किया, तब से पहले सब कुछ ऐसा था। उनका दावा है कि यह उनकी तरफ से है। अब इसका थोड़ा सा एक्सरे करें, तस्वीर का जो उन्होंने भेजी है इसका एक्सरे करते हैं। ऊपर उन्होंने लिख दिया उन्होंने, अब पता नहीं है कब की तस्वीर है, पर इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। हाँ, तो इसके एक्सरे में क्या है, सबसे पहले देखिए, जिस खोखले के अंदर जो खाली पड़ा है ना, उसके अंदर देखिए 2 डब्बे रखे हैं। उस समय ये डब्बा रखा हुआ था और आज यहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। इसके साथ वाली में प्रतिमा उकेरी हुई है। देख रहे हैं आप क्लियर, क्योंकि प्रतिमा को दिखी नहीं है, क्योंकि आदमी का इस फोटो के अंदर सर आया हुआ, उसके पीछे वहां प्रतिमा है और ये खाली था जिसके अंदर आज शिवलिंग है, वह भी सिर्फ देख रहे हैं। थोड़ा आगे आते हैं, आपने देखी ना वहां पर जो उन्होंने कथित रूप से मूर्ति रखी है भगवान जी की। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आदमी की कस से इसका प्रमोशन देखें तो मूर्ति केवल 4 या 5 इंच से ऊपर की नहीं है। साथ में एक फोटो के अंदर फ्रेम रखा हुआ है, यानी फ्रेम के अंदर फोटो लाते हैं। जो बताया जाता है, देखने वाले कहते हैं कि पहले झोले में रख के प्रतिमा लाते थे, फ्रेम रखते थे और रखकर यहां पर पूजा चले ही जाते थे। नेमिनाथ चरण के ऊपर पीछे सिंदूर से त्रिशूल लगा दिया गया है। यह भी दिख रहा है आपको कि सिंदूर बनाओ, पोत दो। वो तो कहीं भी अपने हजारों जगह प्रतिमाओं पर इस तरह देख लिया होगा। साथ में आप देखिएगा, चरण आज भी है, पादुकाएं नहीं है, चरण है। और इन चरणों को जब देखते हैं, इनका मूल चरण आपको दिखाएंगे। पहले यह है इस एक्सरे का चित्र, जिन्होंने हमें कहा था, आपको पूरा बता दिया आपके चित्र का कि आपके दावे क्या हैं। पर हम आज आपको, अब आपने दिखाया 1988 की बात करी आपने, हम आपको 24 साल और पहले ले चलते हैं आपके पास। 1964 चलते हैं आपको, 1964 के अब दृश्य दिखाते हैं। यह है जैन समाज का नहीं, यह है गुजरात सरकार का प्रमाणित चित्र। देख लीजिए, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। आपको 2 घंटे दिख रहे हैं, 2 दीवारें दिख रही हैं, खंबे आपको उकेरी प्रतिमाएं दिख रही हैं और घंटा उसके ऊपर है। और इसका वीडियो भी जो है गुजरात सरकार का प्रमाणित, वह भी अब आपको दिखाते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, 88 के बाद 64 की बात ही किया। चलिए अब आप देखते हैं। और यह है वह वीडियो गुजरात सरकार का प्रमाणित 1964 का बनाया हुआ। किस्मत से सामने है, इसलिए प्रमाण आपको अपने आप दिख रहा है। देख लीजिएगा यहां पर प्रमाण किस तरीके से, यहां पर कोई कुछ दीवार नहीं थी, यहां पर सब बाद में किया गया। 2 खंबे हैं और एक घंटा उसके ऊपर लहरा रहा है, जैसा 1875-76 में वर्गीस ने अपने चित्रण में, अपने विवरण में, अपनी यात्रा में लिखा उसने किताब के अंदर, ये ऐसे कि डायरेक्टर होने के बाद। यह उसने देखिए प्रमाण देख लिया आप। ये यहाँ पर किस तरीके से प्रतिमा उकेरी हुई है। कौन सी प्रतिमा, यक्ष यक्षिनी की खंभों के ऊपर। और साथ में पहले दृश्य दूर का था, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। दूर से क्लोजअप करते करते ये वीडियो गुजरात सरकार का उस जगह पहुंचा जिसे 5वीं टॉक कहते हैं, जिसे उज्जैन शिखर कहते हैं, जिसे नेमिनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक स्थान कहते हैं। पहचान लिया आपने। आप कहेंगे ये तो और है, अरे हम आपको 150 साल पुराना इतिहास दिखाते हैं। आपको असली चित्र अब दिखाते हैं कि यह यहाँ पर तूफान से, कोई सबसे ऊंचा शिखर है, यहाँ से तूफान से बार बार छतरी उड़ जाती थी, तूफान के अंदर आंधी आती है उड़ जाती थी। इसको कई बार जैन समाज ने बनाया है। आप पुराना चित्र देखिए पहले था कैसा। छोटी सी क्लिप और देख लीजिए, ये वाली। इसके अंदर दोनों खंबे दिख रहे हैं और वहाँ पर घंटा दिख रहा है। जनाब, यह थी पहले की हालत, जिसको बदल दिया गया। अब हर कोई देख सकता है। 50 साल, 60 साल, अब 100 साल पीछे चलते हैं आपको। वास्तव में ये मूल यहाँ का दृश्य क्या था, ये दिख रहे हैं आप। यह 100 साल पुराने चित्र आपको दिखा रहे हैं। तब यहाँ पर इस तरह बाकायदा छतरी बनी हुई थी चरण पर। यहाँ पर साधु आते थे, जैन श्रावक आते थे, ध्यान लगाते थे, भक्ति लगाते, फिर वापस आते। बहुत रास्ता खराब था। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ की इस छतरी उड़ जाती थी तो कितनी बार जैन समाज की ओर से बनने ने मरम्मत कराई। अब वह दृश्य देखते हैं। इतिहास को और पीछे चलते हैं। अब 150 साल तक ले आते हैं। 1879 पहुंचा देते हैं आपको। 1902 भी देख लीजिएगा, 1933, 3 बार जब भारत आज़ाद नहीं था,
उस समय यहाँ पर जैन समाज की ओर से यहाँ पर छतरी बनाई गई। छतरी उड़ जाती थी, फिर दोबारा उसको बनाया जाता था। ये 3 रिकॉर्ड पहले के हैं और ये बाकायदा अदालत में प्रमाण के साथ दर्ज भी है। और उसके बाद आज़ाद हुआ भारत, तब यहाँ की चढ़ने का रास्ता था उसको भी ठीक किया गया। अब वह दिखाते हैं। आज़ादी के 3 साल बाद स्वराज सरकार से परमिशन के बाद यहाँ पर बंडीलाल कारखाना द्वारा, जिसके ना खर्चे के पर्चे भी अदालत में हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, 1950 में यहाँ चढ़ने के लिए सुविधाजनक के रूप में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई। उससे पहले बहुत कष्टप्रद चढ़ाई होती थी। यह काम भी जैन समाज ने किया है और आप कहते हैं हमारा यहाँ पर अधिकार है। दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। अभी तो हम कहते हैं अदालत के आदेश की अवमानना मत कीजिए। ये भी तो देख लीजिए आप, आपके चित्र किस तरीके से शंभू स्वामी जी मुनिराज की जो मोक्षस्थली है ना, वहाँ पर जिसे आप कहते हो कथित गोरखनाथ जी की, वहाँ पर किस तरीके से त्रिशूल अब गाड़ा गया ध्वजा के रूप में। यह चित्र कम से कम वहाँ के प्रमाण दिखाते हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। कैसे बदले जाते हैं चित्र साफ बता देते हैं, जिनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे चित्र सब कुछ बोले जाते हैं। 4 सुन्नी साई संघ का कल अचानक विहार हो गया सरधना के लिए। कल लगभग 2 बजे विहार शुरू हुआ तो 7 किलोमीटर हुआ, तो तब हम पहुँचे इस जोहरी गांव में। ये जोड़ी गांव लगभग 5.5-7 किलोमीटर पड़ता है दूर वहाँ से। एक समय यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर मूल प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है और फिर अंदर ही इसी में अंगदपुर है, इसी जोड़ी में आता है। वहाँ पर महावीर स्वामी की प्रतिमा है। बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 साल पुराने। एक समय यहाँ पर 50 से 60 परिवार रहते थे। आज क्यों दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं। दर्शन कीजिए गुरुवर के साथ आप, लेकिन पर आपको यहाँ के लिए हमारे ऐसे अनेकों गाँव हैं, सैकड़ों गाँव हैं जहाँ पर पहले 50-100 परिवार रहते थे। आज वहाँ पर केवल यहाँ 2 परिवार रहते हैं। नित्य अभिषेक पूजा होता है, लेकिन आप सोचिए ऐसे तीर्थों की सुरक्षा कैसे होगी जब हम हाईवे बना लेते हैं, कहीं बनाते हैं जहाँ से हमारा समाज निकल आता है और अपना मंदिर वहीं रह जाता है, तीर्थ वहीं रहता है। आज सुरक्षा के कारण यह कई सवाल हैं। 50-60 सालों के अंदर 60 से 2 रह गए, 10-20 साल और कोई नहीं रहेगा। इस मंदिर के क्या होंगे जो हमारी पुरानी विरासत होती हैं। सिर्फ सवाल यह आपके लिए अनसुलझा चिंतन के लिए छोड़ देते हैं इन दृश्यों के साथ। हाँ, तो आज है हमारे 18वें तीर्थंकर का तप कल्याणक तीर्थंकर अरहनाथ जी का। देख रहे हैं उनको आप, दर्शन कीजिए। हस्तिनापुर में जन्म हुआ था और आज ही के दिन तप को चल दिए थे। 84 वर्ष की आयु थी। हाँ, 17वें तीर्थंकर कुंतुनाथ भगवान, उनके 1000 करोड़ वर्ष कम चौथाई पल्ले के बाद आप इस धरा पर आते हैं। हस्तिनापुर में लगातार 3 तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक। ऐसी धरती है कहीं और नहीं है। और तीनों के तीनों चक्रवर्ती, तीनों के तीनों तीर्थंकर के साथ तीनों कामदेव। आप 18वें तीर्थंकर, 7वें चक्रवर्ती और 14वें कामदेव थे। 84,000 वर्ष की आयु के अंदर 21,000 निकल के कुमारकाल बाल्यकाल के अंदर 42 वर्ष राजपाट किया। और फिर एक दिन राजमहल की छत पर सर्दियों का टाइम, समय आसमान में देख रहे थे, बादलों को देखते देखते देखा कि अचानक कि बादल आ रहे हैं और फिर देखो, अब आप भी देख लीजिएगा, वो अचानक घूमते घूमते बादल फट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बस जब इन्होंने देखा कि ऐसे बादल घट रहे हैं, समझ गए ये जीवन, ये संसार निसार है, कब आया कब चला जाए, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे जीवन रहता है। क्यों नहीं इसको हम इससे हटके ऐसी जगह चलें जहाँ जन्म मरण के 84 चक्कर ही खत्म हो जाए। बस वहीं तभी त्याग की वैराग्य की भावना आ गई। चलिए अब आपको उस नसिया के दर्शन कराते हैं। और ये है हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप से निकल के आगे अरहनाथ जी की नसिया। दर्शन करिए और आगे जानते हैं। सहेतुक वन पहुंच जाते हैं वैजयंती पालिका के अंदर बैठकर। जब ये पहुंचते हैं तो 1000 राजा पीछे आ जाते हैं। अरे ऐसी जगह है, ऐसा है, संसार बेकार है, ये भी साथ में चल देते हैं। 16 वर्ष कठोर तप करते हैं और फिर 20,984 वर्ष का केवली काल होता है। ऐसे हमारे अरहनाथ भगवान जी का आज तप कल्याणक है। कल भी 3 कल्याणक हैं, कल करेंगे बात। अब करते हैं आपके साथ सादर जय जिनेंद्र, करते हैं आज की समापन। फिर मिलेंगे आपके साथ कल सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।